जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। इसीलिए पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से और समापन 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में अगर आप पर पितृदोष है तो आप कुछ विशेष उपाय करके पितृदोष से निजात पा सकते हैं और अपने पितरों को मना भी सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पितृदोष होता क्या है, कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हम पर पितृदोष है, पितृदोष के क्या लक्षण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ लक्षण बताएंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है या फिर आपके पितृ जो है वो आपसे नाराज़ है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ एक बात ही जान लीजिए कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं या उनकी साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को ही पूजना पड़ेगा। क्योंकि जो साधना ध्यान का मार्ग है, पूजा पाठ का मार्ग है, वो जो दरवाज़ा है वो पितर ही आपके लिए खोलते हैं। अगर आपके घर के पितर ही खुश नहीं है आपसे, तो अगर आपने अपने पितर को ही नहीं मना रखा है, तो आप फिर किसी भी देवी देवता का कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितना ही मंत्र जाप साधना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं, वो शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको भी पितृदोष लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि हमें पितृदोष है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पितृदोष में जो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा वो ये होगा कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको मानसिक तनाव रहना शुरू हो जाएगा। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। एक दूसरे से अगर मान लो बात करने भी लगेंगी तो उनमें बहस हो जाएगी। बेवजह ही वो एक दूसरे से उलझ पड़ेंगे, बिना किसी कारण के ही उनमें झगड़ा बहस शुरू हो जाएगा। मतलब कि घर के सदस्यों के बीच मतभेद रहेंगे, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगेंगे। हर वक्त सभी सदस्य बिना मतलब के ही टेंशन में रहेंगे। दूसरा लक्षण है कि आपको बार बार अगर सपने में कोई महिला या पुरुष खाना मांगते हुए दिखाई दे या फिर वस्त्र मांगते हुए दिखाई दे, कभी अपने दरवाजे पर तो कभी रास्ते पर आपको दिखाई दे, तो अगर ऐसे सपने आपको बार बार कुछ अंतराल पर दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने पितरों को पूज नहीं रहे हैं, उनके नियमित कुछ भोजन दान नहीं कर रहे हैं, वस्त्र दान नहीं कर रहे हैं, या उनका कोई श्राद्ध तर्पण आदि आप नहीं कर रहे। इसीलिए सपनों के माध्यम से वे आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण, जो आपके घर का मुखिया है, जो आपके घर में पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है या फिर आपके पिताजी भी हो सकते हैं, जिसकी कमाई से, जिसकी वजह से आपका घर चलता है। तो वो व्यक्ति बार बार बीमार होना शुरू हो जाएगा। एक बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी और दूसरी शुरू हो जाएगी। बीमारी का पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बीमारी है क्या। बहुत सी दवाइयाँ लेने के बाद भी बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को
बीमारियां पूरी तरह से घेर लेगी, ना उसका काम करने में मन लगेगा और उसका स्वभाव भी जो है वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये भी पितृदोष के कारण ही हो सकता है। चौथा लक्षण, पति पत्नी के बीच में अनबन होनी शुरू हो जाएगी। आपसी झगड़े बढ़ जाएंगे और इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि तलाक की नौबत तक आ जाएगी। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो तलाक भी ज़रूर हो जाएगा। पांचवा लक्षण, अमावस्या के दिन आपके घर में 101% उस दिन झगड़ा जरूर होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों अमावस्या का दिन जब आता है तब आपके घर में पितरों का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर आपके पितर आपसे नाराज़ है, वो आपसे अतृप्त है, तो उस दिन आप ध्यान देना, गौर करना कि उस दिन आपके घर के सदस्यों का जहाँ स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा और आपस में लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। छठा लक्षण, दोस्तों जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में विवाह और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं ज़रूर रहती ही रहती है। आपके घर में संतान प्राप्ति से लेकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ तक कि ये समस्याएं इतनी बड़ी होगी कि गर्भ में ही बच्चा ठहरेगा ही नहीं। संतान प्राप्ति में मुश्किलें उत्पन्न हो जाएगी। अगर बच्चा ठहर भी जाएगा तो मिसकैरेज भी हो सकता है। मिसकैरेज होता भी है अक्सर ऐसे पितृदोष के कारण से। सातवां लक्षण, मान लीजिए आपके घर में बच्चे तो है, बच्चे होते भी है, लेकिन आपको अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, केवल लड़कियां ही लड़कियां आपके घर में पैदा हो रही है, लड़के के समय पर गर्भपात होना शुरू हो जाता है, तो ये लक्षण सबसे ज़्यादा एक मुख्य लक्षणों में से एक है। आपके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होगी या फिर वंश आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न होगी, तो ये भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण होता है। आठवां लक्षण होता है कि घर में बरकत ना होना, पैसे का ना रुकना। आपके घर में पैसे तो आएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाएगी, पैसा रुकना ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सारा पैसा जो है वो या तो बीमारियों में लगना शुरू हो जाएगा या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसमें आपको घाटा होएगा, आपको हानि होगी। तो ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण होता है। नवा लक्षण, आपके घर में आपके बच्चे जवान होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका किसी अच्छी जगह में, अच्छे घर में विवाह तय हो जाए, उनका अच्छे से शादी हो जाए। तो आप कितने ही रिश्ते कर लो, कितने ही रिश्ते आप देख लो, लेकिन आपके बच्चों के विवाह नहीं होंगे, ना ही कोई रिश्ता आएगा। और अगर कोई रिश्ता आ भी गया तो बात नहीं बनेगी, या आप कहीं रिश्ता देखने जाएंगे, शादी की बात करने जाएंगे तो बात ही नहीं बनेगी। ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विवाह में जो अड़चनें पैदा होती है वो पितृदोष के कारण ही पैदा होती है। 10वां लक्षण पितृदोष का ये होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो गलत संगत में पड़ जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे। अगर आप उन्हें कुछ भी कहेंगे, कुछ समझाएंगे या रोक टोक करेंगे तो वे आप पर गुस्सा करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे और नशे में पड़ जाएंगे, बुरी संगत में पड़ जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी जिसके कारण आपकी इज्जत जो है इन बच्चों के कारण दांव पर आ जाएगी। पितृदोष का 11वां लक्षण ये है कि अगर कभी आपको सपने में कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमारी की हालत में दिखाई देता है, या फिर मैले कुचैले कपड़े पहने हुए दिखाई दे, या फिर फटे हुए कपड़े पहने हुए हो, या भोजन, पानी, वस्त्र आदि मांगता हुआ दिखाई दे, आपके दरवाजे पर खड़ा हो, तो ये संकेत देते हैं कि आपके जो पितृ है उनकी आत्मा अतृप्त है, वे आपसे प्रसन्न नहीं है। और ये सभी पितृदोष के कारण ही इस प्रकार के स्वप्न में आपको बुजुर्ग लोग, आपके पितृ लोग जो है वो दिखाई देते हैं। अगला लक्षण, आपके घर का जो मुखिया होगा वो सारे के सारे फैसले लेना गलत शुरू कर देगा और इस प्रकार के फैसले लेगा कि जो आपके हित में नहीं होंगे, आपकी तरक्की के हित में नहीं होंगे, परिवार के हित में नहीं होंगे। ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले आपका जो घर का मुखिया है वो लेना शुरू कर देगा, जिससे
आप सभी को आने वाले समय में हानि होगी, पैसों का नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये जो 12 लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इन 12 लक्षणों में से अगर कोई भी एक लक्षण आपके घर में दिखाई दे या एक से ज़्यादा लक्षण आपके घर में आपको दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति अपने घर के पितरों को नहीं पूजते हैं, उनको नहीं मानते हैं, पितृपक्ष में उनके कोई कर्म नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, उनके निमित्त कोई पिंडदान तर्पण आदि कार्य नहीं करते, इसी कारण से जो है आपके घर में ऐसी स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, पितृदोष के निवारण के उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो से सभी लोग लाभ उठा सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो लिंक है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।